राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 57 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखो, जब भी नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आए ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। मतलब या तो उसमें हम नंबर ऑफ टूज काउंट कर लें, या फिर उसमें नंबर ऑफ फाइव्स काउंट कर लें। ठीक है। अब जो चीज़ कम होगी ना, हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन जब हम फैक्टोरियल देखते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे टूज़ की टर्म आती है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइव की टर्म्स के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। मतलब जितने ज़्यादा फाइव की टर्म्स आएंगी ना, उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो देखो, सपोज 24 फैक्टोरियल है। हमें क्या करना है, हम है ना पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसी को, जो फैक्टोरियल वाली टर्म है, उसको 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब तक डिवाइड करेंगे, जो ये फैक्टोरियल के आगे वैल्यू है ना, ये उससे छोटी ना रह जाए। अब देखो, 5 का स्क्वायर 25, ये इससे छोटा रह गया ना, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। और 24 को 5 से नॉर्मली डिवाइड कर देंगे, तो जो हाईएस्ट क्वेश्चन आएगा ना, वो क्या होगा, 4, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है। तो यहाँ से 4 आ गया। मतलब इसके अंदर क्या रहा होगा कि 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहेंगी। अब ऐसे ही 18 फैक्टोरियल चेक करा, उसको 5 से डिवाइड करा तो ही, और जो दूसरा बनेगा 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर यानी कि 25, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो वाली केस हमें लेना ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल। तो इससे आ गया 3। और 5 की पावर यहाँ है 38। जो 5 की पावर डायरेक्ट होती है, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है इसको, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को। और 128 में तो कोई 5 है ही नहीं, तो यहाँ से तो कोई ज़ीरो आएगा नहीं। तो 4 और 3, 18 फैक्टोरियल और 38, तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी, 38 और 7 45। ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 45 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, और एंगल बी और सी का बाइसेक्टर मीट एट एंगल पी, और हमें बताना है मेजर ऑफ एंगल ए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसे बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट होगा, तो एंगल बी पी सी जो किसके इक्वल होता है, एंगल ए डिवाइड बाई 2 प्लस में 90। ठीक है। अब ये कितना दिया हो, 127, इधर आके ये माइनस का 90, तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। और उधर का जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 2, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 74। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, 74 डिग्री। कह रहा व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 13। तो देखो, 335 इंटू में 608 इंटू में 853। जब इसको हमने 13 से डिवाइड करा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो देखो, ऐसे केस में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल को डिवाइड करेंगे। ठीक है। और जो इंडिविजुअल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, उन रिमाइंडरों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उससे जो एक फाइनल वैल्यू आएगी, वो उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इसको डिवाइड करते हैं 13 से, 13 दूनी 26। ठीक है। दो, वैसे तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। 26 पे गया तो 7 75 बच गया, 75 में 65 पे जाएगा, यहाँ बच गया 10। ठीक है। अब दूसरे में करा, यहाँ जाएगा 52 पे चौके पे, और फिर 8 88 बच गया, और फिर जाता 6 पे 76, यहाँ भी 10 बच रहा है। 52 4 थी, 52 8 88 और 78, हाँ 12 पे 10 पे ही आ गया यहाँ भी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 78 पे जाएगा पहले, तो 78 ठीक, और फिर रिमाइंडर आ गया 7 73, 73 में 65 पे जाएगा, तो कितना बच गया, 8। यहाँ से 8 आ रहा है। तो अब जो ये रिमाइंडर आया, हम इसको भी फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको कर देते हैं 100, और क्या आ रहा है, 800। ठीक है। 800 को 13 से डिवाइड करा, तो क्या आ रहा है, 78 पे जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। ठीक है। 20 में कितने पे जाएगा, 7, 7 बच जाएगा। तो जब हम इन नंबरों का सबका प्रोडक्ट करेंगे और 13 से डिवाइड करें, तो अल्टीमेटली हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मतलब हमें है ना, जैसे रिमाइंडर ये आ गया सब, वो तीनों केस में, अब हमें रिमाइंडर की फर्दर मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो नंबर बनेगा फिर उससे फिर से चेक करेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ई एफ जी एच आर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे ई एफ जी एच, ठीक है, और हमें कह रहा है एफ जी एच ये वाला एंगल दिया हुआ है 57 और हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एच ई एफ। तो ये वाला, तो हमें पता है जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो अपोजिट एंगल्स है उनका सम 180 होता है। तो एंगल ई प्लस में 57 इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो इसको इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। अब 60 को माइनस करते तो 120 आता, लेकिन 3 ज़्यादा आएगा, 123 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 4/5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 77, व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट इक्वल टू पाई, और ये किसके इक्वल है, ये तो हो गया ट्रेपेजियम का, ये 4/5 टाइम्स है किसके, एरिया ऑफ सर्कल्स के, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 70, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें हाइट भी दी हुई है, हाइट कितनी दे रखी है हमें 77, हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालना है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है ये तो ये आ गया 7×5 = 35 इंटू 2 टाइम्स, ठीक है। अब 11 से कट रहा है 7 टाइम्स, 11 से कट रहा है ये 2 टाइम्स, ठीक है। 7 से फिर से कट गई कितने टाइम्स 10 टाइम्स, और कुछ कट रहा है इसमें नहीं, तो 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 इंटू 10 320, यानी कि जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है वो क्या आ जाएगा 320 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। कह रहा अ सॉलिड पिरामिड हुज बेस इज अ शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ अ लेंथ 18 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर बेस का क्या है पिरामिड है, पिरामिड में क्या होता है ऐसे ऐसे होता है ये, मतलब एक पॉइंट होता है फिक्स ऊपर और नीचे बेस वेरी कर, सपोज ट्रायंगुलर बेस हो सकता है, अब ये स्क्वायर बेस का है, इसमें हाइट दी हुई है, ओ सॉरी जो साइड दी हुई है स्क्वायर की वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर, और हाइट जो पैरामीटर की है वो कितनी दी हुई है हमें 40। तो देखो जो अब पूछा है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में ये क्या है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब देखो स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे, ये इसके मिड पॉइंट पे आ रहा है सेंटर पे, तो ये हाफ 9 हो जाएगा, तो हमें ये वाली देखो ये वाली साइड निकालनी है, ये हो जाएगी उसकी स्लांट हाइट। अब हमें पता है ट्रिपलेट 9 40 और 41 का, तो जो स्लांट हाइट आएगी वो कितनी हो जाएगी 41, ठीक है। अब हाफ इंटू में और पैरामीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा 18, 4 टाइम्स तो 72 इंटू में स्लांट हाइट कितनी 41, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 36, तो 36 इंटू में 41 करना हमें, तो 36 इंटू 41, 36 से कम 36, 36 चौका 144, 6 7 4 1, तो क्या आ जाएगा 1476, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। तो मतलब स्क्वायर बेस है, ये उसकी हाइट है, लेकिन जो फॉर्मूला उसके अंदर क्या होता है हाफ इंटू पेरीमीटर इस बेस का, ये वाला सारा पैरामीटर हो गया इसका, इनटू में स्लांट हाइट, ये जो है ना ये वाली ये एल मतलब उसकी स्लांट हाइट होगी, ठीक है। फॉर्मूले में रखा और डायरेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शोविक परचेजेज 2 टाइप्स ऑफ शुगर, द फर्स्ट टाइप एट 45 per kg and the second at 80. In what ratio Shovik blend the first type of sugar with the second type so that the selling each kg of the blended sugar at 72 per kg he makes a profit of 20%। तो देखो एक तो 45 रुपये वाली है शुगर और एक है 80 रुपये वाली,
और जो वो मिक्सचर बना के बेच रहा है ना, अगर वो 72 रुपये की बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 120% की वैल्यू 72 दे रखी है, तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी 72/120। और हमें निकालनी किसकी है, 100 रुपये की, 100% की, तो 100% की क्या आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे। तो ये 6 बार, ये 5 बार, 6 से कितना 12, और 12×5 = 60। मतलब जो मिक्स चल रहा होगा ना वो 60 रुपये का बिका है। अब बस एलिगेशन लगा देंगे, तो ये आ गया 20 रेशो में 15, तो रेशो में कितना आ गया 4:3। मतलब 4:3 इनमें क्या करा है उसने, मतलब 4 kg तो 45 रुपये वाली ली है और 3 kg 80 रुपये वाली ली है। तो जब उनको मिलाया और बेचेगा तो 60 रुपये की बिके, 60 रुपये की वो मिक्सचर बनेगा। लेकिन उसने क्या करा, 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 72 रुपीज़ की उसने बेच दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सम ऑफ ₹P was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment each of rupees this much if the interest rate was 5%। 5% की सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे हम, 1/20। आगे क्या कह रहा है, पर एनम है एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है भाई, तो अब देखो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो पहले साल में तो इंस्टॉलमेंट कैसे वेरी करती है, 1 के फैक्टर से, फिर दूसरे साल में स्क्वायर के फैक्टर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 रेशो में 441, इसको कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए, बन जाएगा 441, और सॉरी 21 से करेंगे, और ये बन जाएगा 420। अब हमें ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो एक इंस्टॉलमेंट हमारी 441 की है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, 35/80। और हमें किसकी निकालनी, जो सम बोरो करा था, तो वो सम क्या हो जाएगा 0/8। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी हमें दी हुई है, तो बस कैसे करेंगे, 4 का तो मल्टीपल होने वाला, 4 के तो सारे ही मल्टीपल से तो नहीं होने वाला। तो चलो 21 का मल्टीपल है ना, 21 से काट देते हैं इसको, 21 से कम 21। ठीक है, कितना बचा, 21, 4, 1, 142। ठीक है, अब किस पे जाएगा, छीक पे चला जाएगा, 126। कितना आ गया रिमाइंडर, 6, 1, 8, 168 कितने पे जाएगा, 8 पे, और 1 0 साथ में, तो 1680 पे चला गया। अब 1680 इसका कितना होता है, 80 होता है, 8 पे चला गया सीधा सीधा। बस अब इसकी 8 में मल्टीप्लाई करनी है, 2 0 है ये हमारे पास, 8 दूनी 16, तो 16 में तो एक ही ऑप्शन है, आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब आपको बस ये ढूंढना है कि कहाँ पे पॉइंट, मतलब ऑप्शन में अलग हो रही है चीज़ें। दो हमने देखा सारी जगह सेम है, यूनिट हम 100 प्लेस पे देखेंगे वहाँ अलग है, जैसे हमने मल्टीप्लाई करा वहाँ का प्लेस आ गया, हमें आगे करना ही नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट ढूंढने हैं पेपर में, तभी हम टाइम पे कर पाएंगे पेपर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संजय इन्वेस्टेड ₹2500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट है 20% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना सबसे बेस्ट मैं अप्रोच मानता हूँ ट्री मेथड वाली। ठीक है, अब 20% का है परसेंट, तो हमें दे रखा है प्रिंसिपल 2500, तो ट्री मेथड में क्या करेंगे, पहले इसका 20% निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20/100, तो 100 से 0 कट गई 2, और ये आ जाएगा 500। अब ऐसे ही दूसरे केस में निकाल लेंगे, दूसरे साल में 500 500। ठीक है, तीसरे साल में अब इसका फिर से 20%, तो वो कितना आ जाएगा 100, उसका डबल 200, और उसका 20% 20 रुपये। ठीक है, और ये है हमारा सेकेंड ईयर का, ये है हमारा थर्ड ईयर का। एक मिनट में इसको समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखो ये क्या होता है इसमें, ये फर्स्ट ईयर का,
ये सेकंड का, ये थर्ड का। हम लोग ट्री मेथड बोलते हैं इसको। पहले हमने 20% के इसमें इंटरेस्ट से हमने जब 20% निकालेंगे तो आ गया 500। मतलब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है ना वो आ रहा है 500 रुपये। अब फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट वो एक ही वैल्यू रहती है। अब हम आए सेकंड ईयर पे, तो फिर से प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और सेकंड और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ये हमारा इंटरेस्ट था, उस पे भी इंटरेस्ट मिल गया हमें, ये आ गया। अब थर्ड ईयर में आए, फिर से इंटरेस्ट मिला 500। लेकिन अब जो ये ऑलरेडी इतना इंटरेस्ट है उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये 1000 बन गया, 1000 पे इंटरेस्ट 20% का 200 आ गया। और जो ये 100 इंटरेस्ट था इस पे 20% का इंटरेस्ट 200 आ गया, ओ सॉरी 20 आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल इंटरेस्ट। ये हमारा है पहले वाला है पूरा फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। तो अब सेकंड और थर्ड ईयर का हमें डिफरेंस बताना। तो सेकंड ईयर का 600 आ रहा है और थर्ड ईयर का क्या आ रहा है 700, 720। तो अब डिफरेंस देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है 120 का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रेड मैन मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स सच दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% he earns a profit of 50%. What is the mark price of the article whose cost price is this much? तो देखो प्रॉफिट हो रहा है 50% का, हम ऐसे लिखते कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और यहाँ पे लिखते हैं मार्केट प्राइस। अब 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होगी, यानी कि 2 का सामान उसने 3 में बेच दिया। ठीक है, और 25% का डिस्काउंट है, उसको हम कैसे लिखते हैं 1/4, 4 का सामान उसने 3 में बेच दिया। ठीक है, तो सारी चीज़ सेटिस्फाई हो गई। और ये चेंज हो रहा है, इसमें हमें दे रखा है व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, हमसे पूछा है अगर कोस्ट प्राइस इतना है तो कोस्ट प्राइस इसकी वैल्यू 18,500 है और मार्केट प्राइस जस्ट उसका डबल है, तो इसका डबल कर देंगे हम। 18 दूनी 36 और 1 37 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस, इसको मतलब डबल कर दिया हमने यहाँ पे, इंटू 2 पहुँच जाएगा, वो आ जाएगा 37,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा वर्टिकल पोल ऑफ 28 मीटर हाइट कास्ट 19.2 मीटर लॉन्ग शेडो। एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्टेड बाय अनदर पोल ऑफ 52.5 मीटर। तो देखो मतलब सूरज की पोजीशन सपोज करो यहाँ पे है, एक पोल है उसकी कुछ शेडो बन रही होगी यहाँ पे, एक दूसरा पोल है उसकी अलग हाइट है, तो उसकी भी सेम रेशो में ही क्योंकि बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे उस जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा डिप्रेशन वो दोनों केसेस में सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी हाइट उसकी है उतनी शेडो उनका रेशो लेके दोनों में कंपेयर कर देंगे। ठीक है, कैसे, अगर हाइट 1 केस में जो पोल 1 है उसमें 28 मीटर तो उसकी शेडो है 19.2। दूसरे केस में पोल की हाइट है 52.5 तो उसकी शेडो सपोज करो हम एक्स मान लेते हैं, तो बस हमें एक्स कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 28। ठीक है, ये 2 डेसिमल हटा देते हैं 100। अब 25 से कटा 21, 25 से कटा 4, 21 से 3, 21 से 4। ठीक है, तो 3 है ही हमारा यहाँ पे। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 16 पे गया 4 और 32 48, 4 से गया 12, तो 12 तिये 36। यानी कि जो दूसरा पोल होगा उसकी की शेडो की लेंथ क्या आ रही होगी 36 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 6, y इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स वेयर y इज अ नेचुरल नंबर नॉट ग्रेटर देन 20, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें मतलब आपस में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। जैसे मैं लिखूँ 5 और 6, इसमें कुछ चीज़ कॉमन नहीं है आपस में, और वहीं मैं लिखूँ 2,6 तो इसमें क्या कॉमन है, एक तो ये एक की टेबल में तो आते ही हैं सब, और फिर 2 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। और को प्राइम नंबर्स पूछे तो उनके अंदर जो HCF होता है ना, इसमें HCF इस केस में क्या होता है 1 होता है।
तो अब देखो, मैं ऐसे 20 से कम कम के पेयर सोचूंगा जिसमें कुछ चीज़ सिर्फ HCF 1 आए। तो एक तो 6,1 वही आ जाएगा, और 6,5 इसमें भी पॉसिबल है। अगर मैं 6,6 लूँ तो वो तो कुछ होगा ही नहीं। 6,7 लेते हैं, फिर 6, अगर 9 लूँगा तो फिर वो 3 की टेबल में आ जाएंगे, नहीं पॉसिबल, मतलब उनका HCF 1 नहीं रहेगा। उसके बाद मैं 11 मान सकता हूँ, 6, 13, 6, 17 और 6, 19। तो मतलब 20 से कम कम वाले ये पॉसिबल वैल्यू होंगी जहाँ पे ये सारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे आपस में, मतलब इनका जो HCF होगा ना वो 1 होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे सपोज करो मैं 6 के साथ 9 ले लेता, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं रहता, ये 2 × 3 है, ये 3 × 3 है, यहाँ पे HCF 3 आ जाता। तो इसी के लिए ये हमने ऐसे वाले केस कंसिडर नहीं करे। तो हमारे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केस ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इनलेट पाइप्स A एंड B कैन टुगेदर फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 आवर। तो A और B हैं, वो कितने 1.5 घंटे में पानी के पाइप वो टैंक को भर रहे हैं, और C जो है आउटलेट पाइप है, वो अकेला 4.5 घंटे में पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा। तो एक कंबाइंड कैपेसिटी इनकी वो मान लेते हैं टैंक की कितनी होगी, इन कैल्शियम 4.5 आ गया, तो इसकी 1 आ गई, ये आ गया 3। ठीक है, मतलब इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी है 3, मतलब 3 यूनिट पानी भर रहे हैं 1 घंटे में, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, और अब क्या कह रहा है, व्हेन ओनली पाइप A एंड C आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर। तो मतलब जब हमने क्या करा, A और C को जब ओपन करा तो टैंक जो है ना 6 घंटे में भर गया। टैंक की कैपेसिटी है 4.5, और भर कितने में रहा है, 6 घंटे में। तो यानी कि और जो C की एफिशिएंसी आएगी ना वो क्या आ जाएगी, 3 और 4, यानी कि 3/4, यानी कि 0.75 इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई A और C की। अब हमें पता है जो C की एफिशिएंसी है वो नेगेटिव की है, क्योंकि वो आउटलेट पाइप है, इसकी -1। अब A की वैल्यू क्या रही होगी कि -1 करे तो 0.75, यानी कि 1.75 रही होगी। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, A की एफिशिएंसी, ये 1.75 आ गई, तो B की क्या रही होगी, 1.25। ठीक है, और हमसे पूछा क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप B टू फिल द एम्प्टी टैंक। अब टैंक की कैपेसिटी है 4.5 की, और पाइप B की कैपेसिटी है भरने की 1.25 की एफिशिएंसी से भर रहा है। तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, 100, ये नीचे चला गया 10, तो 125 से 5 बार, ये 4 बार, 5 से 9 बार, 9 चौक 36, 36 से 10, तो 3.6, 3 घंटे। और 6 का यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेंगी, 36 मिनट को, क्योंकि 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 6 रिप्रेजेंट करेंगी 36 को, यानी कि ऑप्शन नंबर B। 3 घंटे 36 मिनट में क्या होगा, पूरा टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो देखो, हमने जो पढ़ा था, सम का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू में 180। और सम निकालते कैसे, मतलब जो नंबर ऑफ साइड्स रही होंगी इंटू में उसका जो एंगल रहा होगा, और वो एंगल हमें दे रखा 135 का। ठीक है, जैसे सपोज करो एक ट्रायंगल है, उसकी ट्रायंगल्स का सम हमें पता है कि 180 होता है। ठीक है, अब जैसे एक साइड सपोज करो कुछ दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जितनी साइड्स दे रखी है उसके उस पर्टिकुलर एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारी साइड्स का सम आ जाएगा, ऐसे वाला केस। तो ये सम को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स इनटू में जो एक पर्टिकुलर एंगल है, मतलब ईच इंटीरियर एंगल, वो वाला आ गया। ये किसके इक्वल है, n-2 इंटू में 180 के। तो यहाँ से रेशो लेते हैं हम इनका, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं इनको, तो कितना पे जाएगा, 45 पे हाँ 45 पे जा रहा है, 45 पे 4 टाइम्स, 45 पे 3 टाइम्स, यानी कि 3n इक्वल टू 4n माइनस में 8, 8 उधर आ जाएगा, ये 3n इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8।
यानी कि कितनी साइड्स रही होंगी उस पॉलीगन में, 8 साइड्स। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, पॉलीगन वाले जो ये एंगल्स और साइड निकाले, ऐसे ही इसमें एक डायगोनल वाला भी आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी यही कर लेते हैं हम, आगे करेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग शू फॉर ₹1296 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम शू इज सोल्ड फॉर ₹944। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द शू फॉर मेकिंग 40% प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो जैसे 40% का प्रॉफिट होता है तो वो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 100 का सामान 40% के प्रॉफिट के साथ, यानी कि 100 का 140 में, यानी कि 7 का मल्टीपल है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर जो 7 का मल्टीपल हुआ ना तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो 7 के मल्टीपल है नहीं, और ये 14 तो चला जाएगा लेकिन फिर नहीं जाएगा, 84 पे जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब ये बचा है, इसको देखते हैं। तो 15 से 14 पे गया, 16 आ गया, फिर 14 पे 28 आ। आंसर तो हमारा ये निकाल दिया हमने। ठीक है, आंसर तो यही होगा, सीधा सीधा हमने देख लिया। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं। जब जैसे सपोज करो 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, और उसको हमने कुछ प्रॉफिट पे बेच दिया, कुछ लॉस पे बेच दिया, कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आई। अब हमें वापस इस वैल्यू पे जाना है, तो जो जैसे इसमें जब प्रॉफिट पे बेचा तो 1296 का गया। अब उससे सपोज करो हमें कुछ उसके कॉस्ट प्राइस पे आना, तो उसमें से हमें वो प्रॉफिट घटाना होगा। ठीक है, ठीक है, और सपोज करो उसने कुछ लॉस पे बेच दिया, वो कितने पे बेचा है, 944 पे, 944। अब उसमें से उसको जोड़ देंगे जो मतलब हमारा लॉस हुआ था, तो हम उस कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से माइनस करके हम वापस कॉस्ट प्राइस पे पहुंच गए। अब लॉस हुआ है तो हमने वो लॉस का जो अमाउंट था वो जोड़ दिया, तो वापस कॉस्ट प्राइस पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, ये एक्स उधर जाके प्लस का, ये इधर आके माइनस का, 944, तो 2 5 और 12 में से 9 गए 3, ये उधर जाके 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 34 पे जाएगा 17, एक 12, यानी कि 176, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, आगे क्या करना है, अब क्या करना हमें, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो अब देखो, पहले सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हमें निकालना होगा कॉस्ट प्राइस। मतलब अब देखो, हमारा जब प्रॉफिट के साथ बेचा था तो 1926 में बिका था, लेकिन अब अगर वो प्रॉफिट हटा देंगे तो हम क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 1296 माइनस कर देंगे 176, यानी कि 0211, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है 40% का, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/5, तो यानी कि इंटू 7/5 कर देंगे, सिंपल। तो कितना जाएगा, 0, 7 दूनी 14, 1 77 और 1 78, और भाग में 5 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1568, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वैसे अगर एग्जाम में हो तो आप डायरेक्ट मल्टीपल चेक करना, अगर 2 मल्टीपल हो तो पूरा सॉल्व करना, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस वैल्यूज। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब 3 नंबर दिए होंगे और फोर्थ पूछेगा, तो क्या करना हमें, पहला नंबर दूसरा नंबर इक्वल टू में दूसरा नंबर, और फिर फोर्थ वाला नंबर हमें निकाल। प्रोपोर्शन का मतलब ये सर्टेन रेशो में ये वेरी कर रहे हैं ये नंबर्स। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं, तो 36 से दोनों जा रहे हैं, 36 चौका 36 छेक, तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 192 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, है ना, और 96 इंटू 3 288, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल और पी ओ क्यू दे रखा हमें, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस। तो देखो इस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम कोई भी मतलब सेंटर पे एक पॉइंट बना लेंगे, और ये अब क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, सपोज ये एक्स पॉइंट हो गया,
तो पी एक्स ओ आर एक साइक्लिक क्वाड है। अब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 27 डिग्री। अब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो जो ये एंगल एक्स है प्लस में 27 इक्वल टू 180 हो गया। तो जब 27 इसमें से घटाएंगे तो क्या 3 5 1 यानी कि 153। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट द स्पीड ऑफ टू ए एंड बी आर 36 और 54। द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन इन सेकेंड टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम when they are running in the opposite direction and when they are running in the same direction। ठीक है, तो दो केस हैं इसमें। ठीक है, अब देखो जब अपोजिट वाला केस होगा और सेम साइड वाला, अपोजिट में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 36 प्लस में 54 और इनटू में 5/18, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ है 5000 मीटर और डिवाइड बाय कितने सेकंड में मिलेंगे, ये टी अपोजिट वाला केस हो गया। और दूसरे केस में हम रिलेटिव स्पीड माइनस कर देते हैं, तो 36 इंटू 5/18 और टोटल रेस है 5000 मीटर की, और ये लिख दिया हमने टी सेम, मतलब सेम डायरेक्शन में जब ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये आ गया 18, 18 से 18 कट गया, और ये कितना आ जाएगा 90, 90 से आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 से ये काटेंगे तो 1000, और 1 से काटेंगे तो फिर 200 चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 1000 जाएगा। तो टी जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो 200 सेकंड में मतलब मिलेंगे वो लोग, और जब सेम डायरेक्शन में करे तो 1000 सेकंड में। तो हमें उनका मतलब ये बताना कि कितने टाइम में डिफरेंस कितना होगा, तो 1000 माइनस 200 यानी कि 800 सेकंड उनका डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइस वर्थ ₹35 पर केजी एंड 38 पर केजी आर मिक्सड विद अ थर्ड वेराइटी, और ये रेशो है, यानी कि 35 रुपये वाला 35 रुपये किलो वाला है, एक 38 रुपये किलो वाला है, और एक तीसरे का हमें निकालना है, और मिक्सचर की 42 दे रखी है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, तो देखो हम दो दो के ग्रुप बना लेते हैं। जैसे ये वाला ग्रुप है और इसको हमने दिया है 2:1 में। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 3 का, और उसको इन 3 में बांटेंगे तो 2 की वैल्यू 2 ही आ जाएगी, यानी कि जो इन दोनों का मिक्सचर होगा ना वो कितना रहा होगा 36 रुपये पर किलो वाला। ठीक है, अब इन दो से हमने एक प्राइस बना दिया। ठीक है, तो 36 रुपये कंबाइंड वाला, और थर्ड का हमें प्राइस निकालना है, और जो कंबाइंड पूरा मिक्सचर है ना उसका है हमारे पास कितना 42 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब जो ये 36 बना ये 3 यूनिट को बना के मिला, ये वाला 2 और ये 1, तो यहाँ आ गया 3, मतलब ये किस रेशो में है, और ये जो 42 रुपये वाला वो 2 रेशो में है। तो बस अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ से 42 में से 6 गए, कितना आएगा 6 आ गया, तो 2 की वैल्यू 6 है, तो कितने टाइम 3 टाइम, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो 42 और 9 कितना आ गया 51, यानी कि जो थर्ड वैरायटी होगी ना उसका क्या प्राइस रहेगा 51 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार कंप्यूटर इज सोल्ड आइदर फॉर ₹1920 कैश और फॉर ₹4800 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर with 5 equal monthly installment. If the rate charges 12% per annum, find the amount of each installment। ठीक है, तो देखो पहले तो जो इतना पेमेंट वो अगर दे दे तो कैश में, लेकिन अब वो 4800 रुपये की डाउन पेमेंट करा रहा है। ठीक है, तो 48 रुपये इसमें से घटा देंगे, 0 0, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4, मतलब इतने रुपए उसका एक क्या हो गया लोन हो गया। अब वो क्या करेगा किस्त बंधवाएगा। ठीक है, तो इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा और वो लास्ट में चुकता कर देगा उस इंटरेस्ट को। तो जो किस्त बंधेंगी वो किस पे बनती है, वो डेबिट पे बनती है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसका डेबिट निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, जो ये अमाउंट है और प्लस में जो वो जितने भी टाइम तक वो लग रहा है उसका सारा फैक्टर लेके जब हम लोग निकालेंगे। ठीक है,
तो 1440 ये तो अमाउंट ही है, प्लस में 14400 इंटू में देखो रेट कितना है 12% का, ठीक है। और कितने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए, 5 मंथ के लिए। तो ये पूरा पर एनम नहीं हुआ, तो 5 मंथ है तो डिवाइड बाय कर देंगे 12 यहाँ पे, और अपॉन में 100 है ही, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 144 इंटू 5 करना है, 5 4 ज़ा 20 और 14 पंजे 70, 2 72, तो ये आ जाएगा 720, और प्लस में ये कितना था हमारा 14400, यानी कि 02 7 और 4 11 1 5 1, ये आ गया हमारा अमाउंट, मतलब इतना उसको टोटल अमाउंट देना है किस्तों के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है, जो जैसे 5 मंथली इंस्टॉलमेंट बंधवाई है उसने, तो हर मंथली इंस्टॉलमेंट को हम इनिशियली 100 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे देखो ये इंटरेस्ट दे रखा है पर एनम के हिसाब से, ठीक है, और हमें निकालना है ये, मतलब जो देना है चार्ज वो देना है मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। वो चलो मैं बताता हूँ अभी। तो ये तो लास्ट में हम दे रहे हैं, ये वाली किस्त जो होती है वो हम लास्ट में दे रहे हैं, तो इस पे हम कुछ पैसा नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो ये हम पहले दे रहे हैं इस पे हम पैसा बचाएंगे, इस पे बचाएंगे, इस पे और इस पे, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट क्या है 12% का, लेकिन एक मंथ के हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड बाय कर देंगे 12, जो कि मतलब ईयर से कन्वर्ट कर देगा किसमें, मंथ में, ठीक है। यानी कि इतना हम अमाउंट बचा रहे हैं अगर हम एक मंथ में एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अब ये 2 साल पहले दे रहे तो इसमें कितना बचा, इसका डबल, यानी कि 24/12। ये 3 साल पहले दे रहे इसमें 36/12। ये 4 साल पहले दे रहे हैं 48/12। मतलब हम, एक सेकेंड, मतलब हमने इतना पैसा बचा लिया, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 500 प्लस में कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस में 2 3 और 4, यानी कि 10, ये आ गया 10, ठीक है। तो 510 आ गया यहाँ से, और इसकी वैल्यू जो हमारी अमाउंट थी उसके इक्वल रख देंगे, यानी कि एक सेकंड में इसको थोड़ा नीचे स्लाइड, जो 510 हमने यहाँ से निकाला उसको हम किससे कंपैरिजन कर देंगे, 15120 से, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15120 डिवाइड बाई 510, और एक मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 100 की, तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या आंसर जाएगा, 2 पे पहले तो, ठीक है, क्योंकि 102 पे जाएगा, ठीक है, फिर आएगा कितना, 102 पे गया तो 49 आ जाएगा, 490, फिर तो 9 पे ही जाएगा, तो 9 पे जाने वाला एक ही है ऑप्शन, मतलब 9 पे जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर जाएगा 4 पे, और फिर 9 पे पॉइंट चला जाएगा, यानी कि इतना इतना अप्रोक्स जो है ना उसका क्या रहा होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट, जिस हिसाब से फिर वो 5 मंथ में क्या करेगा, उस पूरी इंस्टॉलमेंट को भुगतान कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंशिका invested certain money for 6 years at a simple interest rate of interest, which becomes 7/4 of itself. Find the rate of interest for which Anishka invested her money. तो देखो 6 साल तक पैसा लगाया उसने, और वो कितना अमाउंट हो जा रहा है, 4 का 7 हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 3 का, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, P/R/T डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 है, प्रिंसिपल कितना है 4, रेट कितना हमें निकालना है, टाइम कितना 6 ईयर के लिए, डिवाइड बाय 100, 2 टाइम्स 2 से 50, और ये आ गया 12.5, यानी कि रेट क्या आ गया 12.5%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू,
तो देखो पहले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल एलसीएम लेना है। 22 और देख 23/2 प्लस में 17 चौक 68 और 3 71/4 माइनस में 5 5 25 26/5 माइनस में 2 दूनी 10 और 1 21/10। तो एलसीएम तो 20 ही आने वाला है। तो 10 230 आ गया यहाँ पे। ये 5 पे जाएगा तो 5 7 पंजे 35 आ गया। माइनस में अब 5 से गया 4 बार तो 26 चौका 104 आ गया। मैं माइनस डबल करा तो 42। ठीक है, अब क्या बन रहा है यहाँ पे 5 8 और 3 5 और यहाँ पे माइनस का बन रहा है 6 और 4 और 1 146 माइनस करेंगे तो 9 7 में से 4 गए 3 4 हाँ 439/20। ठीक है, ये तो सही है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना, हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना है इसको। ऑप्शन में ये देखो हमारा ट्रू आ गया, नन ऑफ द ट्रू तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, और इसने ओनली ओनली वाले ऑप्शन दिए। अब ओनली में यही है, यही पहले वाला हमारा करेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन दोनों को ना आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो, लगभग लगभग अप्रोक्स लेके, और ये रिलेशन जो है ना वो ट्रू, दोनों इनवैलिड हो जाएंगे, मतलब ट्रू नहीं आएंगे। ये अगर ऐसे रहता ना जब हो जाते ट्रू। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, क्यू इन 15 days, दे वर्क फॉर 5 days। तो देखो पी है बंदा, क्यू है, ये 10 दिन काम कर रहा है, ये 15 दिन, तो इनका एक टोटल काम मान लेते हैं 30, इनका एलसीएम। तो ये 2 की स्पीड से काम कर रहे हैं, 3 की स्पीड से, ये आ गया एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क, और ये डेज आ गए उनके कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, उन्होंने 5 दिन तक काम करा, उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 5 की, और 5 दिन काम करा तो 25 यूनिट काम तो पूरा हो गया। अब कह रहा द रेस्ट ऑफ वर्क इज फिनिश्ड बाय आर इन 2 days, जो बचा हुआ काम है वो आर ने 2.5 दिन में कर दिया। अब देखो बचा हुआ काम कितना था, 5, और उसने करा है 2 दिन में, तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी आ जाएगी, वो क्या इतनी आएगी, 2.5 की। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, इफ़ दे गेट ₹2700 फॉर द होल वर्क, द डेली वेजेस ऑफ पी एंड क्यू आर, तो उनकी दैनिक मजदूरी बतानी है हमें। अच्छा तो देखो ऐसे केस में कैसे करते हैं, तो देखो अब पी क्यू और आर है। ठीक है, पी और क्यू 5-5 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो आर बंदा है उसने करा है 2 दिन काम। अब उनकी एफिशिएंसी देखते हैं, जो पी है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, क्यू जो है 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और आर कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2.5 की एफिशिएंसी से, या फिर इसको जैसे यहाँ निकाल लें 2.5 उसकी एफिशिएंसी है, तो अगर आर उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आर कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में, तो पी क्यू आर 10 दिन 15 और 12। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें, एक सेकेंड, फाइंड द टोटल वेजेस ऑफ पी एंड क्यू आर, पी और क्यू के क्या वेजेस हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पी क्यू और आर। ठीक है, अब पी कितने दिन काम करा, 5 दिन, क्यू ने कितने दिन काम करा, 5 दिन, और आर ने कितने दिन काम करा है, 2 दिन, और किस एफिशिएंसी से काम करा, 3 की एफिशिएंसी, इसने 2 की एफिशिएंसी से, इसने 2.5 की एफिशिएंसी से। तो इनका रेशो ले लेते हैं हम, तो 5×3 = 15 10 5, ये आ गया, मतलब उनको इस रेशो में पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि 3:2:1। ठीक है, अब देखो उनके टोटल वेजेस कितने हैं, 2700 रुपये, तो 6 की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, 2700। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 6 से डिवाइड करा तो 24 का 4, 450। ठीक है, अब 450 जो है वो तो उसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है,
तो 3 की वैल्यू कितनी रही होगी 3550, 2 की वैल्यू कितनी रही होगी 900 और 1 की वैल्यू तो 450 है ही। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, इनके डेली वेजेस का वो बताना है। तो इसने काम करा है 5 दिन, ठीक है, तो एक दिन का वेज यहाँ से आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 270। और इसने करा है 5 दिन, बी ने भी, क्यू ने, तो इससे यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 180। ठीक है, अब 270 और 180 क्या आ जाएगा 450। अगर यहाँ पी का पूछा होता ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे पी और क्यू में से एक का पूछा है, अगर पी का पूछेगा तो इतने रुपए हो जाएगा और क्यू का पूछेगा तो ये, और पी और क्यू दोनों का पूछ रहा है ना तो 450 हो जाएगा इसका। ठीक है, 450। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रेन ए रिक्वायर्स 15 सेकेंड टू क्रॉस ट्रेन बी ऑफ लेंथ 300 मीटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 36। तो मतलब ए कोई ट्रेन है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बी उसकी स्पीड है 36, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। तो 5/18, और वो कितना टाइम ले रही है 300, तो उसकी लेंथ है, प्लस में ए की लेंथ हमें पता नहीं है तो एक्स मान ली, और 15 सेकेंड में क्रॉस कर। कह रहा अब ट्रेन ए रिक्वायर 30 सेकेंड टू क्रॉस अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन है। तो यहाँ पे तो जो स्पीड होगी वो ए के कारण ही होगी, तो 5/18, उसकी लेंथ सी की लेंथ है 500 और ए की एक्स ही है लेंथ, और ये 300। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे जैसे अलग करके लिखूँ तो 5/18 अलग, और 36 × 5/18 आएगा तो 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, और 2 दूनी 10, ये बच जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ से ये वैल्यू ये। तो अब क्या करेंगे हम, इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 500 प्लस में एक्स डिवाइड बाई 300 इक्वल टू क्या आएगा, प्लस में 10 है और इक्वल टू आ जाएगा 300 प्लस में एक्स डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ से 1 और ये 2 टाइम्स। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 500 प्लस में एक्स प्लस में 20, ठीक है 20 आ गया यहाँ पे। कुछ गड़बड़ नहीं है ना। अब ये उधर चला जाएगा, उधर जाके 600 प्लस में 2x हो जाएगा। अब ये इधर आके x हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा आगे, एक सेकंड भाई, यहाँ पे है ना, पहले ना हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया ना, ये डायरेक्ट कट नहीं होगा, यहाँ पे दोनों एक समान थोड़ी है। तो पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 300। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स, तो ऊपर बन गया 800 प्लस में एक्स, और ये उधर जाएगा 600 प्लस में एक्स, 2x बन जाएगा। तो यहाँ पे x और ये 600 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 200, यानी कि जो ट्रेन ए की लंबाई है वो कितनी रही होगी 200 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड दिस, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 68 माइनस 50 इंटू में 5/18 इक्वल टू, अब उनकी लेंथ प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो 450 बटे में एक्स टाइम निकालना। तो इसमें से माइनस करा 18 से 18 कैंसिल, तो 5 से ये कैंसिल कितने पर 90 पर, तो यानी कि 90 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी वो दोनों ट्रेनें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।